हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों हाउ टू अप्रोच करने के बारे में। दोस्तों सबसे आसान तरीका है अप्रोच करने के लिए। दोस्तों कस्टमर का अप्रोच हम कैसे करें, हम अपने अननोन पर्सन का यानी कि मतलब ये होता है अनजान व्यक्ति को हम अप्रोच कैसे करें। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं जब भी कभी किसी भी कस्टमर के घर अगर आप जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है दोस्तों हाउ टू अप्रोच करना। तो दोस्तों इस वीडियो में 3 बातें करने वाला हूँ। एक तो पहला तो अप्रोच क्या है, अप्रोच कैसे करेंगे, अप्रोच क्यों करना चाहिए। दोस्तों ये 3 बातें हम आपसे करने वाले हैं और मेरे वीडियो में वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके एक लाइक दबा के आगे बढ़ते चलिए। दोस्तों अब लेके चलते हैं हम आपको वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला नंबर ये मैं बात करूंगा दोस्तों हाउ टू अप्रोच, मतलब अप्रोच कैसे करना है और अप्रोच क्या है। तो पहला ये समझ लेते हैं दोस्तों अप्रोच क्यों करना चाहिए। दोस्तों अप्रोच हमको इसलिए करना चाहिए क्योंकि अप्रोच कब करना चाहिए पहले ये भी तो जानना जरूरी होता है ना। दोस्तों जब भी आप कस्टमर का अप्रोच करने के पहले ये होता है दोस्तों आप इन्वाइटिंग करेंगे। कस्टमर का इन्वाइट जब करते हैं और ये भी जान लेना है दोस्तों कि हमें किस किस टाइम पे कहाँ पे रहना चाहिए। पहला नंबर तो ये होता है कि आप इनवाइटिंग जब कस्टमर का करते हैं दोस्तों तो इनवाइटिंग करना इतनी इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही इनवाइटिंग कर लेते हैं दोस्तों तो कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, सस्पेक्टिंग करना पड़ता है। सस्पेक्टिंग के बाद होता है प्रोस्पेक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग के बाद होता है टेलीफोन कॉल करना, उसके बाद आता है अप्रोच। अप्रोच में क्या होता है दोस्तों, अप्रोच में 4 चीज़ें करना पड़ता है कस्टमर के साथ। सबसे पहला चीज़ ये होता है दोस्तों ओपनिंग करना। ओपनिंग करना, अब मैं ये भी बता दूं ये अप्रोच क्या है। अप्रोच का मतलब होता है कि 4 चीज़ें करना। अब ये अप्रोच क्यों करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें अप्रोच इसलिए करना चाहिए कस्टमर का क्योंकि जब हम कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो कोई भी हाल में रहता है। जब हम उसके शाम को घर पे या दोपहर में उसके घर पे जब पहुंचते हैं कस्टमर के, जब दोपहर में दोस्तों कस्टमर के घर पे पहुंचते हैं तो बंदा संडे के दिन एकदम खाली बैठा था और वो व्यक्ति कहीं और जाने वाला था। उसका हमको ओपनिंग करना पड़ेगा उसका ध्यान लेने के लिए ताकि वो हमको ध्यान देवे। तो सबसे पहला काम होता है दोस्तों ओपनिंग करना और दूसरा काम होता है प्रूविंग करना, थर्ड काम होता है सपोर्टिंग करना और फोर्थ काम होता है दोस्तों क्लोजिंग करना। अब दोस्तों ये ओपनिंग क्या होता है, प्रूविंग क्या होता है और सपोर्टिंग क्या होता है, ये क्लोजिंग क्या होता है, ये क्यों करना चाहिए दोस्तों, ये भी जानना दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बात करूँगा दोस्तों ओपनिंग क्यों करना चाहिए। ओपनिंग इसलिए करना चाहिए दोस्तों क्योंकि जब आप ओपनिंग करते हैं तो कस्टमर पूरा ध्यान देता है। हम जब ओपनिंग करेंगे तो कस्टमर को पूरा ध्यान लेने के लिए। अब सेकंड काम होता है दोस्तों प्रूविंग। प्रूविंग करने का मतलब ये होता है ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विस और हमारे कंपनी पे इंटरेस्टेड हो जावे, इसके लिए हमको प्रूविंग करना पड़ता है। और सपोर्टिंग क्यों करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी कंपनी के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपके सर्विस के प्रति कस्टमर को कन्विक्शन चाहिए, विश्वास चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट और आपकी कंपनी और आपके सर्विस के ऊपर कस्टमर का विश्वास आ जाए। अब थर्ड में फोर्थ नंबर होता है दोस्तों ये होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब ये होता है दोस्तों ताकि वो आपके साथ और आपकी कंपनी में जुड़े, इसके लिए हमको करना पड़ेगा उसका क्लोजिंग। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से अगर क्लोजिंग करते हैं, इस चारों स्टेप का अगर आप सेल्स का उल्लंघन करते हैं तो सेल्स आपको कभी नहीं मिल सकता। तो ये भी ध्यान में हमको रखना रहेगा। तो दोस्तों आप क्या करना है, आप कस्टमर के घर जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेकर या कस्टमर के घर पे आप प्लान देने जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा ए फॉर अप्रोच, यानी हम कस्टमर के घर पे बैठेंगे। सबसे पहला काम है मात्र दोस्तों इसे लगता है लगभग 45 सेकंड या 50 सेकंड्स लगता है, जिससे कि आपका पूरा कंप्लीटली आसान से आसान तरीका मैं बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों अभी जो मेरा प्रीवियस वीडियो है जो कि आपने देखा है तो उसमें आपको बहुत कंप्लीटली बहुत गहराई में बात किया गया है। और ये जो इससे भी गहरी बात है दोस्तों जिससे कि सुनने और जानने के बाद आपको ये लगेगा कस्टमर को सही तरीका तो अप्रोच करने का ये तरीका होता है। तो अप्रोच आपको मालूम हो गया दोस्तों अप्रोच कहाँ करना चाहिए। अब लेके चलते हैं दोस्तों
आपको अप्रोच कैसे करना है। आप लेके चलते हैं आपको कस्टमर के घर में। अब जब जैसे ही दोस्तों कस्टमर के घर में आपको हम लेके चलते हैं तो सबसे पहला काम होता है दोस्तों, उसके घर में बेल आइकन या कुछ भी लगा होगा, प्रेस करेंगे तो उसके घर में जैसे ही जाते हैं तो आपको हाथ मिलाना है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में दोस्तों उसको बताइए। क्या बताना है? माय नेम दिनेश हंडिया। तो आप अपने बारे में बताएं। फर्स्ट स्टेप आपका होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब सेकेंड चीज़ ये होता है दोस्तों प्रिलिमिनरी प्रेजेंटरीज। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रिलिमिनरी प्रेजेंटरीज का मतलब ये होता है दोस्तों, कुछ खुश करने वाली बात आप करिए। और खुश करने वाली बात आप कैसे कर सकते हैं? वो होता है दोस्तों, उसके घर को लेकर बात कर सकते हैं, उसकी ऑफिस को लेकर बात कर सकते हैं, और आप उसके घड़ी को लेकर बात कर सकते हैं दोस्तों। यानी जब भी आप कस्टमर के घर में आप घुसिए तो जो भी चीज़ें आपको बहुत अच्छा लग जाए, ताकि आप उसको ऐसा बता सके ताकि हम उसका पूरा अटेंशन लें, इसके लिए हमको करना पड़ेगा हाउ टू अप्रोच, कैसे अप्रोच करना है। तो सेकंड चीज़ हो गया दोस्तों, उसके घर में हमने एंट्री मारा, और जैसे एंट्री मारते हैं तो कुछ अपना एजेंडा बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो सेकंड चीज़ यही होता है प्रिलिमिनरी प्रेजेंटरीज। अब आप उसके घर को लेकर बात करिए, आप उसके ऑफिस को लेकर बात करिए, आप उसके वॉच को लेकर बात करिए, और आप ये वॉच के लेकर, उसमें मैंने तो घर के बारे में बात किया था। आज इस वीडियो में कस्टमर का आपको वॉच बहुत अच्छा लग गया, तो कस्टमर का वॉच बहुत अच्छा लगे तो कैसे उसको बोलना है ये ध्यान में रखना है दोस्तों। ये साइंटिफिक है दोस्तों, ये साइंटिफिक है। ये साइंटिफिक तरीक़ों को करेंगे तो आपको हमेशा रिजल्ट मिलेगा। और ये बात है दोस्तों, ये सब चीज़ें आपके नेचर में नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो सेकंड चीज़ होता है प्रिलिमिनरी प्रेजेंटरीज। अब लेके चलते हैं, घड़ी आपको बहुत अच्छा लगे तो उससे बोले सर आपका घड़ी बहुत सुंदर है। मैं इसलिए कहता हूँ कि कई टाइप के घड़ी देखे, राउंड देखे, ये देखे, लेकिन ये जो ट्रिंगल टाइप का घड़ी है ये मैं कभी नहीं देखा सर। कैसा है? कस्टमर ने बोला राडो है। तो बहुत बढ़िया सर, आपके हाथों को और आपके पर्सनालिटी को बहुत जचता है। तो ये सेकंड चीज़ इंट्रोड्यूस प्रिलिमिनरी। और थर्ड चीज़ें दोस्तों, उसको बताइए कि आप वहाँ पर क्यों गए हैं। क्या बताना है? आप उसको बताइए कि आप वहाँ पर क्यों गए हैं। तो पर्पज एंड एजेंडा। अब पर्पज एंड एजेंडा के बारे में आपको कैसे बोलना है दोस्तों? आप बताइए, आज मैं आया हूँ आपके लाइफ के बारे में बात करने के लिए, आपके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, और हसीन और रंगीन और पावरफुल कैसे बना सके इस मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ। ऐसा कंप्लीटली पावरफुल जोश और जुनून को आपको दिखाने के साथ साथ आपको बोलना है दोस्तों। अब फोर्थ नंबर होता है दोस्तों स्टेट द वैल्यू ऑफ एजेंडा। तो दोस्तों फोर्थ नंबर ये होता है कि आप कस्टमर को ये बताएं स्टेट द वैल्यू ऑफ एजेंडा। इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर का आपके फायदा क्या होने वाला है, मतलब कस्टमर का फायदा क्या होने वाला है। तो आप इसको ऐसे पूछ सकते हैं स्टेट द वैल्यू ऑफ एजेंडा। आपको बोलना है मेरा विश्वास है इस बातचीत के दौरान आप अपने लाइफ के एक नया अंदाज से जीने के बारे में आज से डिसीजन लेंगे। ये पावरफुल तरीके से आपको कस्टमर को बोलना है। अब दोस्तों ये हो गया स्टेट द वैल्यू ऑफ एजेंडा। अब चलते हैं दोस्तों, उससे टाइमिंग लेना है, क्योंकि आपका जो प्लान है दोस्तों वो हो सकता है कि 1.5 घंटे का 2 घंटे का प्लान हो, बट आपको वही बोलना है कैसे। ये कन्वर्सेशन 47 मिनट्स चलेगी। तो दोस्तों जो 47 मिनट्स चलेगी, कस्टमर जो कंफ्यूज रहेगा तो यार 1 घंटा लेता, आधा घंटा लेता, ठीक है 47 मिनट्स क्या करने वाला है ये, तो कस्टमर को सोचने को छोड़ दीजिए, वो सोचता रहेगा। अब लेके चलते हैं दोस्तों आपके लिए कॉल द पार्टनर। एक कॉल द पार्टनर यानी उसके पार्टनर को बुलाना। आप जानते हैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये जब आप प्लान देते हैं किसी के लेकर कोई और होता है, लास्ट में प्रॉब्लम आ जाती है पैसे के लेकर, इसलिए उसके पार्टनर को बुलाना है। तो कॉल द पार्टनर। आप हस्बैंड वाइफ को प्लान देने के लिए गए हैं तो उसको बुलाना। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सपोर्टर आपकी वाइफ होंगी। मैं चाहूँगा आप उनको भी बुला लेंगे।
बहुत अच्छा रहेगा। 8वां नंबर है आस्क द परमिशन फॉर ए फ्यू डिटेल क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आप बोलिए इसके बारे में क्या बोलना है। ये सब समझने के लिए चंद्र सवाल लगेंगे। अब दूसरी ये 8 चीज़ों को आपने जो किया कस्टमर के साथ, ये 8 चीज़ को समझाया कस्टमर को। अब ये कस्टमर ज़्यादा कुछ नहीं देगा, आपको सिर्फ अपना ध्यान देगा आपके प्लान में आपके पूरे प्लान में बैठे रहने के लिए ये 8 चीज़ को आपको करना पड़ा, तो सिर्फ अभी कस्टमर अटेंशन देगा। अब ये हुआ ओपनिंग। अब प्रोबिंग में दोस्तों आपको क्या करना रहेगा, आप प्रोबिंग में सवाल पूछिए नीड को क्रिएट करने के लिए, नीड को जानने के लिए, कस्टमर की आवश्यकता क्या उसको जानने के लिए आपको कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। उसके बाद सपोर्टिंग आता है, वहाँ पर अपनी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है। अब उसके बाद होता है क्लोजिंग, यानी ऑर्डर। यहाँ पर आपके साथ वो जुड़ेगा। अगर साइंटिफिक चीज़ों को उल्लंघन करते हैं तो जुड़ने से वो इग्नोर कर देगा, मना कर देगा। अगर आप साइंटिफिक सब चीज़ों को उपयोग करते हैं तो कस्टमर 100% जुड़ेगा, ऐसा मेरा 100% विश्वास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही तो दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हो